नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जखड़ में एक टीचर हूँ। ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हमने अपने स्कूल में फाउंडेशनल क्लासेस के लिए किस तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हमने अपनी जो वर्क बुक्स तैयार की हैं उनको दिखाना चाहूँगा। दिस इज द वर्क बुक फॉर इंग्लिश फॉर प्री स्कूलर्स लेवल 2। इस वर्कबुक की हेल्प से बच्चे इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स को कैसे लिखना है वो सीख पाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ हमने पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। सेकेंडली यहाँ पर ये लेटर्स हमने ये मेरे अपनी हैंड राइटिंग से ये जो लेटर्स हमने लिखे हैं और बच्चे ये जो डॉटेड लेटर्स हैं इनके ऊपर ओवरराइट करेंगे और बच्चों का जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो हर लेटर के साथ जो कंसर्न इमेज है वो भी हमने शो की हुई है। फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल, तो यहाँ पर हमने एप्पल की आउटलाइन शो की हुई है। इसका क्या बेनिफिट है, एक तो बच्चे यहाँ पर ए को लिखना सीखेंगे, उसके बाद अक्सर ये जो पेज है ये वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब हमने यहाँ पर एप्पल की आउटलाइन यहाँ पे शो की हुई है तो बच्चे यहाँ पर एप्पल को कलर कर सकते हैं। ये जो लेटर है लेटर ए है इसको एप्पल के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चे तो इस तरह की वर्कबुक को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं इस तरह की जो वर्कबुक्स हैं इनका मार्केट में जो प्राइस होगा वो लगभग ₹100 से लेके ₹150 तक होगा। लेकिन ये जो वर्कबुक है ये हम बच्चों को ₹50 से ₹60 के बीच में उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में जो वर्क बुक्स मिलती हैं वहां पर सिर्फ अल्फाबेट्स यानी ये जो इंग्लिश लेटर्स हैं वो दिए होते हैं, उसके बीच में ड्राइंग नहीं होती। लेकिन हमने यहाँ पर ड्राइंग का भी ऑप्शन रखा हुआ है। इससे एक तो बच्चे को बेनिफिट हो रहा है और यही बुक जो है ये 2 in 1 बुक बन गई। एक तो बच्चा इसमें लेटर्स को लिखना सीख रहा है, साथ में बच्चा कलर भी कर रहा है। ये वर्क बुक जो थी ये स्मॉल लेटर्स के लिए है। ऐसे ही हमने लेवल 1 वर्क बुक भी तैयार की है जो कैपिटल लेटर्स के लिए है। इसमें हमने ये भी दिखाया हुआ है कि लेटर्स को हमने किस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल बच्चों को स्मॉल एम लिखना है तो ये हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। पहले यहाँ पे बच्चों को इस तरह से लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद सेकंड दिस इज द थर्ड स्टेप और इस तरीके से जो एम है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने जो हिंदी के जो स्वर व्यंजन है उनके लिए भी हमने स्कूल लेवल पे वर्कबुक तैयार की हुई है। दूसरा हमने और किस तरह का TLM तैयार किया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड के डिब्बे हैं। ये हमने मार्केट से सस्ते दामों पर लाए हुए हैं और इन डिब्बों को हमने डिफरेंट कलर किए हुए हैं। इसलिए ऑरेंज, येलो, ब्लू, रेड, ऐसे नीचे यहाँ पर ग्रीन, ब्लैक, तो इस तरह के जो कलर्स हमने इन डिब्बों को किए हुए हैं और हमने इनको हाउसेस, घरों की शेप दी हुई है। तो ये आप देख सकते हो। तो हमने इस तरह के घर बनाए हुए हैं। अब इन घरों को बनाने का बेनिफिट क्या है, हमारी जो फाउंडेशनल क्लासेस हैं उनको हम इस तरह के जो हाउसेस है, इस तरह के जो हट्स हैं इनके साथ हम डेकोरेट कर सकते हैं। अब इधर सोचिए इस तरह के जब हमारे पास कलरफुल हाउसेस होंगे हम उनको इस तरीके से अपनी दीवार पे अटैच कर देंगे। एक यहाँ पर आ जाएगा, एक वहां पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम जो दीवार है इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। इस दीवार को हम इन हाउसेस के जरिए एक कलरफुल ट्री की शेप दे सकते हैं। सेकेंडली अब इसका पर्पस क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो यहाँ पर ये डिफरेंट कलर्स यहाँ पे इन हाउसेस के हैं तो यहाँ से बच्चों को कलर्स का कंसेप्ट समझ आएगा। दूसरा, इन घरों को बनाने का हमारा मकसद ये है कि हम इन घरों को तरह तरह के नाम दे देंगे। एक घर जंगली जानवरों के लिए होगा, दूसरा घर पालतू जानवरों के लिए होगा, तीसरा घर फ्रूट्स के लिए होगा, चौथा घर वेजिटेबल्स के लिए होगा, पांचवां घर पक्षियों के लिए होगा, छठा घर फ्लावर्स के लिए होगा, सातवां घर इंसेक्ट्स के लिए होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो घर हैं, जो हाउसेज हैं वो हम बना सकते हैं। और ये सभी कॉन्सेप्ट हमने फाउंडेशन लेवल पे बच्चों को बताने हैं। बच्चों को हमने कंक्रीट नॉलेज देनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो घर है, ये घर जो है ये फ्रूट्स का घर है। तो इसके बीच में हम जो डिफरेंट शेप्स जो हैं, जो फ्रूट्स हैं जो मार्केट से हमें मिलते हैं या हम अपने लेवल पे बना सकते हैं, वो फ्रूट्स हम इसके बीच में डाल सकते हैं।
इसके अलावा हम फ्रूट्स के रिलेटेड जो फ्लैश कार्ड्स होंगे, जो पिक्चर्स हैं, वो हम इसके बीच में डाल सकते हैं और बाहर हम एक दो फ्रूट शो कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे फ्रूट। अब मान लो आज मुझे बच्चों को फ्रूट्स के बारे में बताना है, तो हम यहाँ से जो रिलेटेड जो फ्लैश कार्ड्स होंगे, रिलेटेड जो हमारे पास टॉयज होंगे फ्रूट से रिलेटेड, वो हम यहाँ से निकालेंगे और बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो सभी बच्चे उन फ्रूट्स को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को फ्रूट्स पता होंगे और बहुत सारे बच्चों को कुछ फ्रूट्स की नॉलेज नहीं होगी। लेकिन जब बच्चे आपस में देखेंगे तो एक बच्चा दूसरे को बताएगा कि इसको एप्पल कहते हैं, इसको गवा कहते हैं, इसको मैंगो कहते हैं, इसको ऑरेंज कहते हैं। इस तरीके से जो बच्चे हैं वो फ्रूट्स के बारे में जानेंगे, फ्रूट्स को पहचानेंगे। मान लो नेक्स्ट टाइम मुझे वेजिटेबल्स का कंसेप्ट बच्चों को समझाना है, तो इसी तरीके से हम जो वेजिटेबल वाला जो हाउस होगा, तो वहां से हम वेजिटेबल्स के जो फ्लैश कार्ड्स होंगे वो निकालेंगे और वो बच्चों को समझाएंगे। इसका एक बेनिफिट और भी है। अक्सर हमारे जो खिलौने हैं वो बच्चों को दिखाते दिखाते खराब हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर इनको अच्छे से कंजर्व भी कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं। जैसे आज मैंने बच्चों को ये सब कुछ दिखाया, उसके बाद वही जो फ्लैश कार्ड्स होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो हम उसी हाउस में डालेंगे। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है। नेक्स्ट एक और टॉपिक ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे देखना है कि क्या बच्चों को पता है कि जंगली जानवर कौन से हैं और जो पालतू जानवर कौन से हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पालतू जानवर हैं और जो जंगली जानवर हैं उनके जो हाउसेज हैं, तो वहां से हम इन जानवरों को बाहर निकालेंगे और बच्चों के सामने रख देंगे और फिर हम उनको रैंडमली रखेंगे और बच्चों को हम कह सकते हैं कि आप इसमें से जो जंगली जानवर हैं उनको अलग रखिए और जो पालतू जानवर हैं उनको अलग रखिए। इसी तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो इन दोनों हाउसेज से हम जो रिलेटिव फ्लैश कार्ड्स होंगे, रिलेटिव टॉयज होंगे, तो उनको हम बाहर निकालेंगे और उनको मिक्सअप कर देंगे और बच्चों को कहेंगे कि आप इनकी सॉर्टिंग करिए, फ्रूट्स को अलग करिए और वेजिटेबल्स को अलग करिए। तो मुझे आशा है आपको हमारे द्वारा जो बनाया गया जो TLM है ये आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं अपनी सहयोगी श्रीमती ऋचा गुप्ता मैम को इनवाइट करूंगा और वो भी आपके साथ जो हमने TLM प्रिपेयर किया है शेयर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा गुप्ता है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक्खड़ में अध्यापक हूँ। ये स्कूल उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आज हम आपको TLM के बारे में बताएंगे जो हमने प्राइमरी क्लासेस और प्री क्लासेस के लिए बनाया हुआ है। तो अभी पहले मैं आपको ये TLM दिखा रही हूँ प्लेस वैल्यू का। तो इसमें हम बच्चों को नंबर्स जैसे हम काउंटिंग करवाते हैं 1 to 100 करवा देते हैं। फिर उसके बाद हम उनको प्लेस बताते हैं कि हमारे पास जैसे 27 नंबर है या 32 है, तो 32 में 2 कौन से प्लेस पे है और 3 कौन से प्लेस पे है। तो हम इसके जरिए बता सकते हैं कि 2 जो है, जैसे 32 है, 32 में 3 कौन से प्लेस पे है और 2 कौन से प्लेस पे है। तो हमने यहाँ पर ये बॉक्स पे 1s लिखा हुआ है, ये 10s लिखा हुआ है। 1s प्लेस में हम 2 डालेंगे, 2 बीट्स डालेंगे, ये हमने बीट्स बनाए हुए हैं। तो 1s प्लेस में हम 2 बीट्स डालेंगे और 10s प्लेस में हम 3 बीट्स डालेंगे। ये 3 बीट्स डाल के हम ये बता सकते हैं कि ये 3 जो है वो 10s प्लेस में है, इट मीन्स 30, 3 10s इक्वल्स 30। और ये 2 बीट्स 1s प्लेस में है, तो इट मीन्स 2 1s 2। और यहाँ पर हमने नंबर्स भी उसी के अकॉर्डिंग डालने हैं, जो यहाँ पर हम शो करेंगे, बीट्स डाल के शो करेंगे, वैसे ही हमने इन प्लेस पे भी नंबर्स डाल देने। अगर हमारे पास 84 है तो हमने 1s प्लेस 4 कौन से प्लेस में और 10s कौन से प्लेस में है वो बताना है। 4 जो है वो 1s प्लेस में है और 10s प्लेस में 8 है, तो हमने 1s वाली रॉड में 4 डालने हैं और 10s वाली रॉड पे हमने 8 बीट्स डालने हैं। तो ये हमारा नंबर जो है वो 84 हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए ये बनाए हुए हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं, बेसिक शेप्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें हमने रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल ये बच्चों को बताना है। तो हमने इस फ्लैश कार्ड के जरिए ये बच्चों को दिखाएंगे कि ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइडेड फिगर होती है, इसमें 3 साइड्स होती हैं। तो ये 3 साइड्स हैं इसकी, ये ट्रायंगल कहलाता है। ये हमारे पास सर्कल है। तो साथ में एग्जांपल्स देके बता सकते हो कि गोल हमने अपनी क्लासरूम में या आप हमारे पास जो अवेलेबल होगा मटेरियल उससे हम बता सकते हैं कि बच्चों को पूछ सकते हैं कि बताओ कि कौन सी चीज जो है वो गोल है। मानो कि जैसे हमने चूड़ियां डाली हुई हैं, तो बैंगल्स क्या है, बैंगल भी गोल है, तो है वो इसकी तरह है। जैसे बच्चे चिप्स खाते हैं
चिप्स, बिंगो चिप्स खाते हैं। बिंगो चिप्स भी जो है वो ट्रायंगल की शेप में होती है। तो हम बता सकते हैं बच्चों को कि ट्रायंगल जो है, जैसे बिंगो चिप्स है हमारे पास, वो ट्रायंगल शेप में होता है। तो ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स होती हैं। ये स्क्वायर है, हम इसको बच्चों को दिखा के ये बता सकते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और इसकी 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो 4 साइड के हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा वाला कुछ चीज देखी है जिसमें ऐसी शेप हो, कोई आप बताओ कोई चीज जिसकी स्क्वायर की शेप हो। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे लूडो खेलते हैं घर पे, स्कूल में भी खेलते हैं, तो लूडो की जो डाइस होती है उसके फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं। नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर है, तो इसकी 4 साइड्स होती हैं और साथ में इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे बिस्किट खाते हैं और मोबाइल देखते हैं, तो आप उनको पूछ सकते हो कि मोबाइल की शेप कैसी है, बिस्किट की शेप कैसी है। और भी जैसे टेबल्स होते हैं, क्लासरूम में टेबल है, हमारा डोर है, वॉल है, तो आप उनको बता सकते हो कि ये जो है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो हम ना बच्चों की, छोटे बच्चों के लिए गेम भी बना सकते हैं। हमने ऐसे अरेंज कर देने हैं, ये शेप्स आगे पीछे करके अरेंज कर देनी है। तो बच्चों को बोलना है, एक बच्चे को लेके बोलना है कि आप उनको एक ट्रायंगल पकड़ा देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं अगर, तो मैं बच्चे को बोलूंगी कि आपने ट्रायंगल पे जंप करके यहाँ पर आना है और ट्रायंगल वाला ऑब्जेक्ट उठाना है। यहाँ पर मैं आगे अपने आगे ऑब्जेक्ट्स रख दूंगी इन्हीं शेप्स के रिलेटेड। तो आप बच्चों को बोलूंगी कि ट्रायंगल पे जंप करके यहाँ तक मेरे तक पहुंचना है। अगर सर्कल, दूसरे बच्चों को बोलूंगी कि आपने सर्कल पे जंप कर करके आना है और मेरे से सर्कल वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ले जाना है। तो इस तरह से हम छोटे बच्चों के लिए गेम भी तैयार कर सकते हैं। ये हमने कुछ शेप्स और बनाई है, इसमें हमने मैस्टिक और कार्डबोर्ड का यूज किया है। ये हमारी एक एक्टिविटी है, हमने ये प्री प्राइमरी विंग के लिए तैयार की थी और बच्चों ने ये की भी हुई है। ये बच्चों ने बैलून्स लगाए हैं खुद, हमने इनको कटिंग करके कलर्ड बैलून्स दिए थे। सिर्फ हमने पेजेस पे यहाँ पर हमने सिर्फ थ्रेड्स, कलरफुल थ्रेड्स लगाए थे। तो बच्चों को बोला था कि आप यहाँ से बैलून चूज करो और यहाँ पर उस थ्रेड के साथ मैच करके बैलून पेस्ट करो। एक तो बच्चों को इसके साथ कलर का भी रिकॉग्निशन होगी कि कौन सा कलर, कौन से कलर का बैलून किस थ्रेड के साथ लगना है। तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। इस तरह की एक्टिविटी भी आप करा सकते हो बच्चों को कलर से रिलेटेड। हमने यहाँ पर ये फ्रूट्स की कटिंग ली हुई है, फ्रूट्स बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। बच्चों को हम फ्रूट का कंसेप्ट, जैसे हमने फ्रूट्स लर्न करवाने हैं, तो बच्चों को हम इन कार्ड्स, इन फ्लैश कार्ड के जरिए फ्रूट्स का बता सकते हैं कि ये वाले जो है ये फ्रूट्स हैं। जैसे ये हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी बताना है, ये ग्रेप्स है, इसको हिंदी में अंगूर बोलते हैं, इसका कलर ग्रीन है। तो ये बता सकते हैं, जैसे ये मैंगो है, मैंगो की शेप कैसी है, मैंगो का कलर कैसा है, ये बता के हम इन पे इन्हीं फ्लैश कार्ड्स में पोइम भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आम फलों का राजा है, देखो कितना ताजा है, ये वाली पोइम भी बच्चों को बता सकते हैं फ्लैश कार्ड दिखा के। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इन शेप्स को देख के, जो इन बच्चों को अट्रैक्ट करती है ये चीजें। तो बच्चे इनको देख के बड़े अच्छे तरीके से सीखते हैं। जैसे ये तरबूज है, ये बड़ा है, इसका रंग कौन सा है, बाहर से हमें दिखता है ग्रीन, अंदर से कैसा होता है, लाल होता है, ये बता सकते हैं। ये पाइनएप्पल बनाया है, ये बनाना बताया है। तो आप कोई भी इनको फ्लैश कार्ड्स को लेके आप एक तो उनको फलों के नाम याद करवा सकते हो, फ्रूट्स नेम लर्न करवा सकते हो, साथ में उनको इसी को लेके आप पोइम भी तैयार कर सकते हो, बच्चों को पोइम्स भी सिखा सकते हो। ये कुछ वेजिटेबल्स भी बनाए हुए हैं, वेजिटेबल्स भी पोइम आती हैं। तो ये वेजिटेबल्स दिखा के आप बच्चों को वेजिटेबल्स भी लर्न करवा सकते हो और उनको इसके कलर्स, इनके रिलेटेड कोई भी पोइम है तो वो आप बता सकते हो। हमने हिंदी में वर्णमाला के फ्लैश कार्ड्स भी बनाए हुए हैं, बच्चों को क्लास में एक्टिविटी भी करवा सकते हैं इससे। जैसे हमारे पास ये फ्लैश कार्ड हैं, तो ये फ्लैश कार्ड जो है वो मैंने बच्चों को 2 अक्षर और 3 अक्षर सिखाने के लिए बनाए हुए हैं। तो इन फ्लैश कार्ड्स के जरिए मैं बच्चों को, जैसे 2 अक्षर वाले शब्द हैं तो 3 अक्षर वाले शब्द हैं वो बता सकती हूँ। जैसे हमने पढ़ाया है उनको नल, तो बच्चे क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड में से ये देखेंगे नल, न और ल ढूंढ के नल बनाएंगे। जैसे न है ये और ये ल, इसको जोड़ के बताएंगे कि नल ऐसे बनता है, न। फिर इसी तरह से फ ल फल, फ बच्चा यहां से देखेगा फ कहां पर है उसको उठाएगा, ल कहां पर है उसको उठाएगा, तो वो मेरे को यहां पर करके बताएगा कि ये फ ल फल है। इसी तरह से 3 अक्षर वाले शब्द हैं,
जैसे कमल, तो बच्चा क ढूंढेगा, म ढूंढेगा इसमें से और ल ढूंढेगा। अगर उसको थोड़ा सा साउंड का अच्छे से ज्ञान होगा कि किसकी साउंड आ रही है कमल में, क की आ रही है, तो वो क को ढूंढेगा, म को ढूंढेगा, फिर ल को ढूंढेगा, क म ल। तो ये इसको अरेंज करके यहां पर बताएगा कि क म ल कमल होता है। ये नेचुरल चीजें हमारी, जैसे सूरज, चांद, बादल, तारे, ये नेचुरल चीजें हैं। बच्चों को हम बता सकते हो कि सूरज के बारे में, सूरज कैसा दिखता है, सूरज कब निकलता है, सूरज का रंग कैसा होता है, सूरज क्या देता है हमें, उसके बारे में बता सकते हो। चांद कब निकलता है, चांद का रंग कैसा होता है, जैसे इस पे कविताएं भी हैं, चांद सूरज पे कविताएं भी हैं, बादल पे भी कविता है, बादल का बता सकते हैं कि बादल कैसा होता है, इस तरह से। तो आप इन पे कविता भी करवा सकते हो बच्चों को। जैसे बादल हैं, बादल क्या देते हैं, बारिश, पानी बरसाते हैं। तो हम इस पे जैसे बारिश आई छम छम छम, क्लाउड्स दिखा के, और जैसे अम्ब्रेला है, बारिश जब आती है तो हम क्या लेते हैं, छाता लेते हैं। तो हम बच्चों को ये बता के, बच्चों को गले में जैसे ये डाल के बता सकते हैं कि ये बादल है, बारिश आ रही है, तो ये अम्ब्रेला लेके एक लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है। तो हम इस पे पोएम तैयार कर सकते हैं, बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। तो हम बच्चों को ये नेचुरल चीजों के बारे में भी बता सकते हैं कि इस तरह की होती हैं। तो इस पे इन पोएम भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों को हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में बता सकते हैं कि सेंस ऑर्गन कौन से हैं। ये तो हमने पिक्चर्स बनाई हुई हैं, हम इनकी बॉडी को टच करके भी बता सकते हैं कि आईज, नोज, ईयर, ये स्किन, टंग, ये बता सकते हैं कि ये सेंस ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने टंग की बताई हुई है, टंग का क्या फंक्शन होता है बच्चों को बता सकते हैं। उनको बोलेंगे कि आप इमली खाते हो, इमली का टेस्ट कैसा होता है, वो आपको बताएंगे कि टेस्ट ऐसा होता है। हम उसको पूछ सकते हैं कि आपको ये टेस्ट किससे पता चला, कान से पता चला, नाक से पता चला, जीभ से पता चला, किसके द्वारा पता चला। तो वो बच्चे अगर बताएंगे टंग, तो हम बताएंगे कि ये टंग जो है वो सेंस ऑर्गन है हमारा, जो हमें टेस्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, हैंड बनाया हुआ है हमने, हैंड, स्किन, जैसे हम कोई टच करते हैं चीज, गलती से हमारा तवे पे हाथ लग जाता है या कैंडल पे हाथ लग जाता है, हमें हॉट फील होता है। अगर हमने आइसक्रीम पकड़ी है, आइसक्रीम को हाथ लगाते हैं, वो हमें ठंडी महसूस होती है। तो स्किन के द्वारा हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमें फील होता है कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। इसके द्वारा स्किन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें क्या महसूस हो रहा है, ठंडा है या गर्म है। नेक्स्ट, नोज है। नोज का फंक्शन है वो स्मेल करने में हेल्प करता है। तो नोज के द्वारा हमें स्मेल करने का पता चलता है। बच्चे को पूछेंगे, अगर हमने कोई सेंट परफ्यूम डाला है रूम में, रूम फ्रेशनर डाला है, तो बच्चे को बोलेंगे कि क्या आपको कुछ अच्छी सी स्मेल आ रही है। बच्चे बताएंगे हाँ आ रही है। तो वो हम उनको पूछेंगे कि आपको किसके द्वारा आपको ये महसूस हो रहा है, तो बच्चे बताएंगे कि नाक के जरिए हमें पता चल रहा है, हम स्मेल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है ईयर। जैसे हमने लाउड स्पीकर लगाया है, कुछ भी लगाया है, हमें साउंड आ रही है, तो बच्चों को पूछेंगे कि हम किसके द्वारा सुन रहे हैं। तो बच्चे हमें बताएंगे कि हम कानों के द्वारा सुनते हैं। हियरिंग, ईयर का फंक्शन है हियरिंग में, हियर करने में हेल्प करता है हमें। तो ईयर का फंक्शन भी बता देंगे और साथ में हम बताएंगे कि ईयर जो है वो सेंस ऑर्गन है। नेक्स्ट है आई। आई, बच्चों को पूछेंगे कि हम किसके द्वारा देखते हैं, तो बच्चे बताएंगे हमें हम आंखों के द्वारा देखते हैं। तो आंखों से हम जो हमारे आगे पीछे चीजें जो है, आसपास जो चीजें हैं, वो हम आंखों के जरिए देखते हैं। तो आंखें जो है वो अभी हमारा सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन आईज का जो फंक्शन है वो हमें हेल्प करता है देखने में। आईज हेल्प अस टू सी। तो ये सेंस ऑर्गन का है। तो इसके द्वारा हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और ये हमें किस किस तरह से मदद करते हैं, इनके फंक्शंस क्या है वो बता सकते हैं।